अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद हैं और आज हम आपको जन्नत का टुकड़ा यानी रियाजुल जन्ना जो है वो दिखाएंगे। आपको पहले डिटेल बता दूं कि इसमें होता ये है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एक ऐप है, एक से ज़ायद ऐप्स हैं, उसके ज़रिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। 2, 3, 4 दिन पहले आपने वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है। फिर आपकी उस अपॉइंटमेंट के तहत उस टाइम आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं और वहाँ पर नवाफिल अदा करते हैं। रियाजुल जन्ना बेसिकली वो जगह है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर और घर जो हुज़ूर सल्लम की रिहाइशगाह थी उसके दरमियान का जो एरिया है उसको रियाजुल जन्ना और जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। और वहाँ पे जो है लोग जाते हैं, 2 नवाफिल पढ़ते हैं और वहाँ पर नमाज जो है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो अभी चलते हैं, हमने ऐप से वो टाइम लिया हुआ था, आज का मेरा टाइम है। अब चलते हैं उधर की तरफ और बढ़ते हैं जी। ये देखें, इन्होंने राहदारियाँ बनाई हुई हैं और सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो लाइंस भी हैं। तो यहाँ से आपको गुज़र के पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है 3-4 दिन पहले, और फिर अपॉइंटमेंट के साथ टाइम देते हैं। आप उस हिसाब से टाइम जो है वो एडजस्ट करते हैं, अपना मैनेज करते हैं और उस हिसाब से आप टाइम रखते हैं जो आपको फिजिबल हो। और वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि मुझे ये बताया गया कि इस टाइम में ज़्यादा रश होता है। इस टाइम में तो अभी सुबह का वक्त है तकरीबन, यानी सुबह की अजान से पहले का वक्त है, और मैंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया कि ये कम रशी होता है। अगर कंपैरेटिवली आप दिन का टाइम देखें तो तब बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर आपको फिर ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लंबी लाइन होती है। अभी भी लाइन है ऑब्वियसली, लेकिन उतनी लंबी लाइन नहीं है जितनी लंबी लाइन दिन में होती है। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 37 नंबर ये गेट होता है, इससे आपकी एंट्री करवाते हैं। आपके पास वो ऐप होती है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट होती है जो आप इनको दिखाते हैं और इस हिसाब से ये फिर आपको इंटर होने देते हैं। ये सब लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं और मोबाइल से दिखा के उसके बाद इनकी एंट्री हो रही है। तो इस तरह से सारे A1 बाय 1 जा रहे हैं। वहाँ से हम निकल आए हैं क्योंकि हमारी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट थी। जिनकी ओरिजिनल अपॉइंटमेंट नहीं होती उनको यहाँ से ये वापस भेज देते हैं। चेक एंड बैलेंस होता है और ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है, और वहाँ पर आपका जो है ऐप उसकी आपको दिखानी पड़ती है, ना कि स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके आते हैं और मल्टीपल टाइम जो है वो एंटर होने की कोशिश करते हैं, जो कि ज़ाहिरन किसी भी जगह पे काबिल कबूल नहीं, और इस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ऐसी हरकत। पहले से भी लोग अंदर इकट्ठे हैं, तो एक यानी ग्रुप की सूरत में मेरे ख्याल में 200 लोगों को, 100 लोगों को इकट्ठे करके ये भेजते हैं। तो अब हम यहाँ बैठने लगे हैं, इसके बाद हम इसके उस साइड जाएंगे और फिर अंदर जाने का नंबर आएगा। ये वहाँ से सबको निकाल दिया है आगे की तरफ, रियाजुल जन्ना की तरफ। ये सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये रियाजुल जन्ना का है, यानी यहाँ पर जो है वो जन्नत का टुकड़ा है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे घर और मेंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। तो यही वो जगह है। तो वहाँ पर अब जाएंगे, वहाँ पर लोग नवाफिल अदा करते हैं। हम भी ओबियसली वहाँ पर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नवाफिल अदा करने। तो ये इस तरह से 200 के करीब लोग जो हैं वो भेजते हैं डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ में और हिस्सों में। 39 नंबर ये गेट है जहाँ से एंट्री हुई है। ये वो जगह है जी, सब लोग जो है वो करीब से करीब तर जाने की कोशिश में। ये सारी जो जगह है ये रियाजुल जन्ना की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रोज़ा रसूल है। यहाँ पर लोग जो हैं वो नवाफिल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये जन्नत के टुकड़े में नवाफिल अदा हो गए, हम भी नफल पढ़ते हैं। ये मेंबर के साथ वो जगह है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहते हैं, ये वो बेसिकली जगह। और रियाजुल जन्ना को अगर आपने स्पेसिफाई करना हो तो पूरी मस्जिद नबवी में रेड कारपेट है और इसमें ग्रीन कारपेट है। ये जो है वो स्पेसिफाई करता है रियाजुल जन्ना को और इस ख़ास जगह को जो जन्नत का टुकड़ा कंसीड होता है। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ना 1000 नमाज़ों से अफजल है बाकी किसी जगह जो नमाज आप पढ़ते हैं। तो ये सारी जगह माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे, ये सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस तरफ से। और यहाँ पे लोग जो हैं वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर, ये आपको नज़र आ रहा होगा रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस टाइम भी इस कदर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन टाइम किस कदर रशी होता है। और ये सारा ये रोज़ा रसूल है, साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रीन जो दीवारें हैं, और ये सामने मेंबर है। बिल्कुल यहाँ पे आप दुआ मांगें देखते हुए इस वीडियो को।
ہمارے لیے بھی دعا ضرور کریے گا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی، یہ روضہ رسول ہے، اس سے قریب آپ روضہ رسول کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ روضہ رسول ہے آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، اور یہ سارا ریاض الجنہ میں اس وقت میں موجود ہوں۔ یہ آپ کو باقی سفر ہم نے کروایا، یہ ماشاءاللہ سے روضہ رسول ہے، اس کو دیکھیں اور دعا مانگیں ہمارے لیے، اپنے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پر۔ یہ دیکھیں، یہ ساری جو دیواریں ہیں یہ روضہ رسول کی ہیں، اور اسی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر مدفن ہے۔ یہ یہاں آپ جنت کے ٹکڑے کو دیکھیں اور یہاں پر ضرور دعائیں مانگیں۔ یہ جناب، اور یہاں سے جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں تو آپ انتہائی قریب سے دیکھتے ہیں روضہ رسول کا جو مین گیٹ ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ یہ ریاض الجنہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جو جہاں پہ یہ گرین کارپٹ نظر آ رہا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سامنے، اور لوگ دعائیں مانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ روضہ رسول ہے، آپ بھی دعا مانگیں اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، کہ پاکستان کے جو تلخ حالات چل رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ پاکستان کو جو ہے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستانیوں کے لیے ترقی کی راہ جو ہے وہ کھولے۔ ضرور دعا مانگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے دعا مانگے خدا تعالیٰ کے حضور۔ یہ ریاض الجنہ سے روضہ رسول کا رستہ ہے، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم۔ یہ بالکل ہم سامنے کھڑے ہیں جی روضہ رسول کے، اور یہ بڑی خوش قسمتی سے یہ موقع میسر آتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، خدا تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے۔ السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور یہ سامنے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے بالکل، اور یہ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدفن ہے۔ السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا عمر بن خطاب عنہ، اور یہ جناب سارا روضہ رسول۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جی اب ایگزٹ ہے، اور یہ وہ سارا سفر تھا ریاض الجنہ کا جو ہم نے آپ کو کروایا۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں، اور پاکستان کو خاص طور پہ میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے پاکستان کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو یہ سفر ختم ہوا، یہ ایگزٹ گیٹ ہے، جیسے 41 نمبر گیٹ ہے، 39 سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور 41 سے آپ باہر نکل جاتے ہیں، اور یہاں تک یہ سفر ہوتا ہے ریاض الجنہ کا۔ تو آپ جب بھی آئیں مدینہ کا سفر کریں، خدا تعالیٰ آپ تمام کو سفر کروائے، تو آپ ریاض الجنہ ضرور آئیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ سگنیفیشنس ہے اسلامی تاریخ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ ہمیں ناصر۔